रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो, उसने धीरे से हटभरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, मैंने भी धीरे से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है। पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। मैंने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। मुझे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की। मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बेटा का इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी बेटी कितनी सुंदर लगेगी। मैंने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 50,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से लेकर आए थे। भाई का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी मेरे ही पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब तू पैदा नहीं हुई थी उससे पहले मैं स्टेशन पर कूली का काम करता था। जैसे ही तू पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। तू ही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब मैं ये देखने लगी कि घर में कोई जाग तो नहीं रहे हैं, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने अपने भाई के कमरे के दरवाजे से अंदर झाँका। भाई अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसी ही ढकी पड़ी थी जैसी मैं रख कर आई थी। अगले कमरे में झाँका। माँ गहरी नींद सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवाई में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये शुगर भी बुरी बीमारी है, लगकर ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे ऑफिस का काम कर रहे थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैं अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ है, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहनों और पैसों का क्यों पूछ रहे? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़े मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसे से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं बाबू, तुम भी रहा नहीं जाता। और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बाबू, बात तो सुनो मेरी बात। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं अपने पिता के कमरे में झाँक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो। और मैंने पापा को अपनी सारी बातें बता दी। पापा ने मुझे माफ़ कर दिया और गले लगाते हुए कहा, समय रहते तुझे अक्ल आ गई मेरी बेटी। पापा, जब तक भाई की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपये जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फेर दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी।